Hi students, welcome to Science Adda 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So यार मैम आपके एक और बहुत बड़ी समस्या का हल लेकर आ गई है। आप लोगों को टेंशन था ना मैम कि हम उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में से जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो मैम हमको सिर्फ उतना बता दो कि हम पास हो जाएं, क्योंकि अपन ने तो सारा साल एकदम मौज काटी है। तो यार उन बच्चों के लिए जो बैक बेंचर्स हैं और उन बच्चों के लिए भी जो अभी तक पूरा पढ़ चुके हैं और उनको अच्छे से रिवीजन करना है, दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ आज। बैक बेंचर्स के लिए मैंने जितने भी चैप्टर्स है अपने चैप्टर 1 से लेकर 14 तक सारे चैप्टर्स में से वो टॉपिक्स निकाले हैं बेटा, जितने टॉपिक्स अगर आप कर जाओ तो आप इजीली पास हो सकते हो। इवन आई विल से कि आप 70 में से 50 मार्क्स तक आराम से स्कोर कर सकते हो। तो यार उस कैटेगरी में नहीं जाओगे कि आप फेलियर कहलाओगे। तो एंड तक वीडियो को जरूर से देखना। और जो बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं या फिर जो बच्चे अब भी परेशान है कि हमको रिविजन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, सो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है बाय द एंड। सो वो भी जरूर से रुकिए एंड तक। अगर आप न्यू है चैनल पे तो यार सब्सक्राइब बटन पे जरूर से हिट करके जाना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके जाना, क्योंकि यार बहुत बढ़िया बढ़िया सेशंस आपके लिए ऑलरेडी अलाइंड है। और महा मैराथन ऑलरेडी 1 पार्ट का हो चुका है फिजिक्स का, 2nd पार्ट का बेटा बिफोर योर एग्जाम होगा। तो जो हमारे पास 5 दिन होने वाले हैं ना फिजिक्स के एग्जाम से पहले वाले, वो 5 दिन लगातार आपके इतने धांसू सेशन लेकर आने वाली है ना मैम, ऐसे सेशंस पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो एकदम फ्री में रहेगा सब कुछ। तो सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को लाइक जरूर से करें एंड कमेंट जरूर से करें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं तो यार जो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, उनको एटलीस्ट चैप्टर नंबर 1 से कूलम्स लॉ, डायपोल वाला जो अपने पास पूरा कॉन्सेप्ट है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल वाला, इनकी जो डेरिवेशंस है एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ 3 एप्लीकेशंस आएंगी। इनमें आपके पास पेपर में एक एप्लीकेशन देखने को मिल सकता है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में बेटा आपके पास देखो 3 एप्लीकेशंस हैं, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली है ना, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली और एक स्फेरिकल शेल वाली। सो तीनों में से एक पक्का आपको पेपर में देखने को मिलेगी। तो ये वाले टॉपिक चैप्टर 1 से करने हैं। चैप्टर नंबर 2 से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, दोनों वाली डेरिवेशन करनी है, ठीक है। कैपेसिटर बेटा डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट कर देते हैं और डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट नहीं होता है, और इस केस में ना एक एनर्जी डेंसिटी वाला फॉर्मूला आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। तो उस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ब्राइट है इस बार, क्योंकि वो डेरिवेशन सिलेबस में से कट गया है ना, तो उसको भी कर जाएगा। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करना है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होता है टेम्परेचर के इफेक्ट से। जब आप देखो यूजुअली बच्चा क्या पढ़ता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने वाले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेता है, बट बेटा जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं ना, तब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है आपको वो भी पता होना चाहिए। उल्टा इफेक्ट पड़ता है, तो उनके ग्राफ्स भी उल्टे हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो ध्यान से बस पेपर में पढ़ लेना कि क्या बोला है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये जरूर से देख लें। किरचॉफ्स रूल आपको फर्स्ट एंड सेकेंड रूल आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ना बेटा यहाँ पे एक टॉपिक आता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला भी टॉपिक बेटा बैलेंसिंग कंडीशन, उसको जरा देख जाइएगा। चैप्टर नंबर 4 में से मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड बेटा, आप जब चार्ज को छोड़ देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, पैरेलल छोड़ रहे हैं, एंटी पैरेलल छोड़ रहे हैं, 90 डिग्री पे छोड़ रहे हैं या फिर किसी भी एनी रैंडम एंगल पे छोड़ रहे हैं, दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पक्का करके जाना भाई, जिन्होंने साल कुछ नहीं पढ़ा ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को रट्टा मार लेना। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, एमीटर में कन्वर्जन जब करते हो, वोल्ट मीटर में कन्वर्जन जब करते हो, ऐसा तोते की तरह रटा होना चाहिए तुमको। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स एंड डिफाइन 1 एम्पियर, बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बिलीव करके नहीं जाना। चैप्टर नंबर 5 से बार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दैट आर इक्विवेलेंट टू अ सोलेनॉइड, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सो इस वाले टॉपिक को, लास्ट वाले टॉपिक को जो ये मैंने अभी बताया है, इसको आप एनसीईआरटी में से रीड करना है। एक टेबल फॉर्म में आपको सब इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक की, तो वो रीड करके जानी है अच्छे से। चैप्टर नंबर 6 में लेंज एंड फैराडेज लॉ और इंडक्टेंस में सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन में से बेटा आपको डिपेंडेंसेस पता होनी चाहिए, एल और एम का फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। इसके ऊपर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और डेरिवेशंस भी पूछी जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 में बात करें सीरीज एलसीआर सर्किट एंड पावर इन द एसी सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के जो आपके पास ट्रांसफॉर्मर रेशियो है उसके ऊपर बेस्ड डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 8 डिस्प्लेसमेंट करंट, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पक्का से करना है। चैप्टर नंबर 9 में रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये वो टॉपिक है बेटा जो आपको छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप एटलीस्ट
एटलीस्ट 70 में से 50 तक स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में से हाइगेन्स थ्योरी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रूफ करना, ये मैंने सब करवा रखा है आपको इसी चैनल पे। वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एज वेल एज आप चैनल के होम पेज पे जाएंगे तो आपको महा मैराथन मिलेगी फिजिक्स की, जिसमें मैंने चैप्टर 1 से लेकर 8 तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए हैं। इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन के फॉर्मुलाज इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 में से आइंस्टाइन इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है और उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आ सकता है। ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बिल्कुल भी लीव करके नहीं जाने हैं। इसके सारे ग्राफ्स मैंने वन शॉट ग्राफिकल जो सेशन लिया था, ग्राफ्स का जो वन शॉट लिया था उसमें कवर करवाए थे। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दैट सेशन एज वेल। डी ब्रॉय वेवलेंथ का एक्सप्रेशन आप पढ़ के जाइएगा, डेरिवेशन इज नॉट इन सिलेबस। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो बोहर्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट, बोहर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लीव नहीं करके जाना है। और ये वाला जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया इसके ऊपर बेस बेटा न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। लेमन बामन पास्टन ब्रैकेट पफन कोई भी सीरीज में आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट वाले जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। रदरफोर्ड मॉडल में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं पर अगर चैप्टर नंबर 13 की बात करूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का जो कर्व है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको तोते की तरह रटना है, ठीक है। नहीं आ रहा समझ, अब समझने का टाइम भी नहीं है भाई, भूल जाओ। समझना था तो उसको पहले समझना था, अब बस ड्रॉ करके देख लो, 10 बार ड्रॉ करके देखो, 11वीं बार अपने आप हाथ चलने लगेगा उस ग्राफ के ऊपर। तो वो इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको जरूर से बना के देख लेना। फिजन और फ्यूजन उस ग्राफ से एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। देन न्यूक्लियर फोर्सेस की जो कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि वो चार्ज इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्पिन डिपेंडेंट रहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। 0.8 फर्मी से कम का होगा तो आपके पास रिपल्सिव फोर्स लगेगा, 0.8 फर्मी से ऊपर का होगा और 3 से 4 फर्मी मीटर के नीचे होगा तो आपके पास न्यूक्लियर फोर्सेस ज्यादा वहां पे है ना, जो रहते हैं कि एक्टिव रहते हैं। सो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज। चैप्टर नंबर 14 में से पीएन जंक्शन, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट टर्म्स में आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ द डायोड्स में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट है, विद एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम इनमें से पूछा जा सकता है। सो दीज वर सम टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल भी लीव करके नहीं जाने हैं इफ यू वांट टू गेट पास इजीली, ठीक है। एंड बाकी मैंने आपके लिए जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं और जो बच्चे ये तैयारी करते जाएंगे उनके लिए, सबके लिए मैं कुछ बहुत ही बड़ा लेकर आ गई हूं, ठीक है। आई होप बेटा यू विल रियली एंजॉय दिस सेशन। सो फाइनली आई एम गोइंग टू ब्रिंग वेरी नाइस सीरीज जिसमें आप फिजिक्स की रॉकेट रिवीजन करने वाले हैं। देखो अब आपके एग्जाम्स दूसरे स्टार्ट हो जाएंगे, आपका इंग्लिश का एग्जाम आ जाएगा, देन आपका केमिस्ट्री का एग्जाम आ जाएगा। तो इस टाइम पे ना आप फिजिक्स से टूट जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं। तो उसके लिए मैम ने आपके लिए एक सॉलिड प्लान निकाल दिया है। मैम आपके लिए लेकर आई है एक रॉकेट रिवीजन, जिस रॉकेट रिवीजन में मैं डेली आपको 7 PM इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में एक वीडियो दूंगी। उसमें हम हर एक चैप्टर को 10 से 15 मिनट में, यस यू हर्ड इट राइट, 10 से 15 मिनट में रिवाइज करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। यार आपका कोई भी एग्जाम हो, आप डेली बेसिस में फिजिक्स के लिए एटलीस्ट 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना। सो ये एफर्ट अगर मैम आपके लिए पुट करने वाली है तो उसमें बहुत मेहनत लगने वाली है बॉस। सो आपको इस वीडियो को डेली 7 PM देखने आना है इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में। सब्सक्राइब कर लो यार, ये तो जस्ट एक स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है यार। बोलते हैं ना ये ट्रेलर चल रहा है भाई, अभी मूवी तो बिल्कुल चलेगी लास्ट के 5 दिनों में। सो जितने भी इस रॉकेट रिवीजन के आपके जितने भी PDFs होंगे एंड एवरीथिंग एवरी स्टफ यू विल बी गेटिंग ऑन ऐप, बिल्कुल फ्री में, नथिंग विल बी चार्ज फ्रॉम यू। और उस ऐप का जो लिंक होगा वो आपको डायरेक्टली बेटा ऐप डाउनलोड करके आप अगर करेंगे तो आपको वो शायद PDFs नहीं मिले। तो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन को चेक करना है, वहां पे जो आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है वहीं पर आपको सारे PDFs मिलेंगे, ठीक है। अब जितने भी सेशंस आने वाले हैं और आगे वाले जितने भी सेशंस हैं वहीं पर बेटा आपको सारे इंपॉर्टेंट PDFs मिलेंगे। सो फॉलो मी ऑन द ऐप। फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक मेंशन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। #core आर्मी मैम आपके लिए नई नई सेशंस प्लान करती रहेगी, बट उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट बहुत 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 जरूरत है। सो फाइनली बेटा आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दिस सेशन विद एज मच एज पीपल यू कैन, है ना। एंड रॉकेट रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। रॉकेट मतलब ये वो बच्चे बहुत ज्यादा हेल्प पाएंगे जो सिर्फ थोड़े टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं बट खुद से नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाकी के एग्जाम्स चल रहे होंगे। तो उन दिनों में हम इस रॉकेट रिवीजन के जरिए पूरा का पूरा फिजिक्स जो है वो रिवाइज कर लेंगे। सो अब 15 दिन है ना, 14 चैप्टर्स हैं। मैं अगर बीच में एक आधा सेशन आपका लीव कर दूं जिस दिन आपको कोई पेपर है, बट मैं फिजिक्स के पेपर से पहले आपका ये सारा रॉकेट रिवीजन जो है वो पूरा कर दूंगी। सो मिलते हैं फिर रॉकेट रिवीजन सेशन में कल शाम को 7 बजे। मैम के साथ जुड़ना मत भूलिएगा and wish you good luck. Stay tuned with me on this particular channel. Don't forget to subscribe and press the bell icon.